Good morning, all my dear student. Once again, I am with you. And yesterday I have taught you do and does. And today I will teach you has and have. But before that, I just want to ask you, how are you? कैसे आप लोग? आपने कहा I am fine and what about you sir? तो मैंने कहा I am just like you. या तो हम कह देंगे I am just like you, या अगर आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ तो मैंने कहा I am better than you. अच्छा हूँ तो आई एम फाइन, और अच्छा नहीं हूं तो आई एम नॉट फाइन. कभी कभार हमको क्या है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाती है. इस टाइम तो नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना चल रहा है, सब लोग डर रहे हैं, बताने में भी डरते हैं कि सर हमको बुखार आ रहा है, छिपा लेते. लेकिन अगर हम अच्छे नहीं है तो हम बताएं लोगों को बताएं कि आई एम नॉट फाइन टुडे, आई हैव गॉट फीवर. अगर बुखार आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट फीवर. अगर जुकाम हो रही है तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट कोल्ड. और खांसी हो जाती है तो हम बोलते हैं आई हैव गॉट कफ. जब कभी भी हमें जुकाम और बुखार होता है, जब कभी भी हमें जुकाम और बुखार और खांसी हो जाती है तो हमारा गला बैठ जाता है, गले में से भारी भारी आवाज आती है, अलग भारी भारी मोटी मोटी आवाज आती है, तो हमारा गला बैठ जाता है. जो गला बैठ जाता है उसे बोलते हैं हॉर्सनेस. क्या बोलते हैं? हॉर्सनेस. ठीक है, तो आपने कहा टुडे आई हैव गॉट हॉर्सनेस. मैंने कहा कैन यू सिंग ए सॉन्ग, आप गाना गा सकते हैं? तो आपने कहा सॉरी. क्या बोला? सॉरी बिकॉज आई हैव गॉट हॉर्सनेस टुडे. हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड. पेट में दर्द, सिर में दर्द होता है तो हम बोलते हैं हेडक. आई हैव गॉट हेडक टुडे सर, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है. और पेट में दर्द होता है तो क्या बोलते? पेट में दर्द हो रहा है तो क्या बोलते? पेट में दर्द होता है तो ऐसा नहीं कि मेरे पेट में हेडक हो रहा है. मेरी मम्मी के पेट में दर्द होता है, मेरी मम्मी कहती है आज तो मेरे पेट में हेडक हो रहा है. अरे हेडक नहीं, स्टमक एक. क्या बोलते हैं? स्टमक एक. जब हमारे पेट में दर्द होता है तो हम कहते हैं टुडे आई हैव गॉट स्टमक एक. बचपन में जब छोटे छोटे थे, हम लोग छोटे थे, चलो आप भी छोटे, तो जब आपके पेट में दर्द होता, पेट में होता है या नहीं होता, लेकिन कभी कभार हम बहाना बनाते हैं. क्या बनाते हैं? बहाना. प्रीटेंड. क्या? प्रीटेंड मीन्स बहाना बनाना. जब छोटे हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी कभार हम बहाना बनाते हैं कि मम्मी आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो स्कूल नहीं जाने वाला. पापा से भी कहते थे मैं तो नहीं जाने वाला, मम्मी कहती है नहीं जाना पड़ेगा, तो आप कहते हैं नहीं जाना पड़, मैं तो नहीं जाने चाहता, मैं तो नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो. तो पापा आपकी बात मान लेते और आपको रोक लेते. हम झूठ बोलते फिर भी हमारी बात मान लेते. जब हम छोटे होते थे, जब हम बचपन में छोटे थे, तो बहुत कभी कभार झूठ बोल देते थे, तो मम्मी को सच लगता था, पापा को भी सच लगता था, और वो हमारी बातों को मान लेते थे. ठीक है, झूठ बोलते थे कितना, फिर भी हम सच्चे थे. ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे. अब हम बड़े हो गए, हर बात सच बोलते, सब कुछ सच बोलते. लेकिन मम्मी को क्या लगता है? झूठ. मैं कहता हूँ मम्मी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मम्मी कहती है हाँ हमको पता है कहाँ जा रहे हैं. सच बोल रहे हैं फिर भी मम्मी को क्या लग रहा है? झूठ. तो बचपन में हम कुछ बातें झूठ बोल देते थे, लेकिन फिर भी हम घर वाले जो हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, हमारी बात को क्या मानते थे? सच. झूठ बोलते थे कितना, फिर भी हम सच्चे थे. ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे. ठीक है, ओके. Now I am just going to start. Yesterday I have taught you do and does. और उससे पहले मैंने बताया था एक्शन. क्या बताया था? एक्शन. मैंने कहा जो भी कुछ हम करते हैं, वॉट एवर we do that is called the action. And if we have to ask anything from anybody, then we have to use do and does. मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं और आप ही के लिए पूछ रहा हूं. If I am asking to you about yourself, then we have to use do. मैंने कहा do you sing song, do you play, do you watch TV, do you fly? आप उड़ते? आपने कहा सर कोई कबूतर थोड़ी हम. I do not fly. मैंने कहा डू यू डांस, आप डांस करते हैं? अगर करते तो आपने कहा यस आई डांस, और नहीं करते तो डू के साथ लगाया नॉट, और आपने कहा नो आई डू नॉट डांस. हैव यू गॉट इट?
मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं और आप ही के लिए पूछ रहा हूं तो किसका यूज करेंगे? डू का। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन देन वी आर टू यूज डज, देन वी आर टू यूज डज। आपके मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी रबड़ पेंसिल कुत्ता बिल्ली किसी की भी बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? डज का। किसका यूज करेंगे? डज का। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड। मैंने कहा डज योर फादर टेक टी? आपके पापा चाय पीते? अगर पीते तो आपने कहा यस माय फादर टेक्स टी। टेक्स टी, एस या ई एस। जब कभी भी हम थर्ड पर्सन के लिए यस में आंसर दे रहे, वेन एवर वी आर गिविंग आंसर इन यस, वेन एवर वी आर गिविंग आंसर इन यस अबाउट थर्ड पर्सन देन वी आर टू एड एस एंड ई एस, एस एंड ई एस। हैव यू गॉट इट? अगर पीते हैं तो आपने कहा यस माय फादर टेक्स टी, और नहीं पीते तो डज के साथ लगाया नॉट। डू से क्वेश्चन हुआ तो डू नॉट, और डज से हुआ तो डज नॉट, और आपने कहा नो माय फादर डज नॉट टेक टी। ओके, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू हैज एंड हैव। हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। ठीक है, मैंने कहा जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया, ध्यान से सुने, जब कभी भी कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया, if any work has been done before some time, then we are to use has and have. Then we are to use has and have. Then we are to use has and have. And if we are using the has have, listen. And if we are using the has have, then we are to use action third form. Take, took, taken, write, wrote, written, go, went, gone. हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बिना सोचे समझे। जहां भी कहीं आपको हैज हैव दिख जाए, एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कोई भी काम थोड़ी देर पहले खत्म हो गया या हमने खत्म कर दिया, इफ एनी वर्क हैज बीन डन बिफोर सम टाइम देन वी आर टू यूज हैज हैव। देन वी आर टू यूज हैज हैव। थोड़ी देर से मतलब 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। ठीक है, मैंने कहा हैव से क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने कहा हैव यू गॉट इट? आपने समझने वाला काम कर दिया, आपने समझने वाला काम कर दिया। अगर कर दिया तो आपने कहा यस आई हैव गॉट इट। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। आपने कहा यस आई हैव गॉट इट। और नहीं समझे आप तो हैव के साथ लगा दिया नॉट। डू से क्वेश्चन हुआ तो डू नॉट, डज से हुआ तो डज नॉट, और हैव से हुआ तो हैव नॉट, और आपने कहा नो आई हैव नॉट गॉट इट। नो आई हैव नॉट गॉट इट। मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाता हूं, जब पढ़ाने जाता हूं तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बोर्ड पे से लिख रहे होते हैं। जैसे ही परेड लगता है, परेड चेंज करते तो हम क्लास में जाते, जब क्लास में जाते तो देखते कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बोर्ड पे से लिख रहे। तो मैं उनसे कहता हूं भैया लिख लिया क्या आपने? लिखने वाला काम कर दिया आपने? लिख लिया? हैव यू रिटन? हैव यू रिटन? आपने लिख लिया? अगर लिख लिया तो आपने कहा यस आई हैव, यस आई हैव रिटन, यस आई हैव रिटन। लिख लिया तो यस आई हैव रिटन, और नहीं लिखा तो आपने कहा नो आई हैव नॉट रिटन, नो आई हैव नॉट रिटन। ठीक है, हैव यू गॉट इट? बोलो यस आई हैव गॉट इट। समझ में आ रहे यहां तक? समझ में आ रहे? लंच होता है, स्कूल का लंच होता है, छोटे छोटे बच्चे खा रहे लंच खा रहे, खुद का खा रहे, बगल वाले के टिफिन में से भी खा रहे, और थोड़ी देर बाद देखा तो बगल वाले का टिफिन भी खा गए। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा भाई आपने खा लिया क्या? हैव यू टेकन द लंच? हैव यू टेकन द लंच? खाने वाला काम कर दिया आपने। हैव यू टेकन द लंच? खा लिया आपने? अगर खा लिया तो उसने कहा यस आई हैव टेकन द लंच। कोई भी चीज़ खाते या पीते हैं तो उसको ईट और ड्रिंक बोलते हैं, खाने को ईट और पीने को ड्रिंक, लेकिन अच्छे सेंस में हम टेक बोलेंगे। ईट और ड्रिंक की जगह हम किसका यूज करेंगे? टेक। मैंने कहा हैव यू टेकन द लंच? आपने लंच कर लिया? अगर कर लिया तो आपने कहा यस आई हैव टेकन द लंच, और नहीं खाया तो आपने कहा नो आई हैव नॉट टेकन द लंच। यहां तक समझ में आ रहा है? हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं और आप ही के लिए पूछ रहा हूं तो यूज करेंगे हैव का। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन,
बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, आपके मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी रबड़ पेंसिल कुत्ता बिल्ली, किसी और की भी बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे? हैज का। किसका यूज करेंगे? हैज का। किसका यूज करेंगे? हैज का। हम लोग फ्रेंड जब हम छोटे थे तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड थे। हम लोग जब छोटे थे फ्रेंड थे तो हम बचपन में प्लान करते थे कि आज शाम को ना मम्मी बाजार जाएगी 5 बजे, आज शाम को 5 बजे मम्मी बाजार जाएगी, आप आ जाना, आप आ जाना। शाम के 5 बज गए, शाम के 5 बज गए तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, हाँ भैया मम्मी गई क्या? मम्मी गई क्या? मम्मी ने जाने वाला काम कर दिया, मम्मी गई। हैज योर मदर गॉन टू मार्केट? हैज योर मदर गॉन टू मार्केट? गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हैज योर मदर गॉन टू मार्केट? मम्मी गई, आ जाऊं? अगर गई तो आपने कहा यस माई मदर हैज गॉन, यस माई मदर हैज गॉन टू मार्केट, आ जाओ, ठीक है। और नहीं गई तो आपने कहा नो माई मदर। डू से क्वेश्चन हुआ डू नॉट, डज से हुआ डज नॉट, हैव से हुआ हैव नॉट और हैज से हुआ हैज नॉट। आपने कहा नो माई मदर हैज नॉट गॉन। नो में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, क्वेश्चन करेंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, यस में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, और नो में आंसर देंगे जब भी थर्ड फॉर्म आएगी। और आपने कहा नो माई मदर हैज नॉट गॉन टू मार्केट, मम्मी नहीं गई, आ मत जाना नहीं तो आपकी टांग तोड़ देंगी, ठीक है। नो माई मदर हैज नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? सॉरी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपने कहा सर यस आई हैव गॉट इट, यस आई हैव गॉट इट। इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड। अगर समझ में आ गया तो इसको कहां पर रख लो? आपके माइंड में, आपके दिमाग में कहां रख लो? मैंने कहा कीप इट इन योर माइंड, और आपने कहा सर रख लिया, आई हैव केप्ट इट। हैव से आंसर दे रहे हैं आप, रखने वाला काम कर दिया। आपने कहा यस आई हैव केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, यस आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड, आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड। मैंने कहा हैज योर सिस्टर, आपकी बहन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन है, और सिस्टर की बात कर रहे तो थर्ड पर्सन। मैंने कहा हैज योर सिस्टर मॉप्ड द हाउस? मॉप्ड, मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना, और मॉप की थर्ड फॉर्म है मॉप्ड, ठीक है। मैंने कहा हैज योर सिस्टर मॉप्ड द हाउस? आपकी बहन ने पोछा लगा दिया? अगर लगा दिया तो आपने कहा यस माई सिस्टर हैज मॉप्ड द हाउस, यस माई सिस्टर हैज मॉप्ड द हाउस। और नहीं लगाया तो आपने कहा नो माई सिस्टर हैज नॉट मॉप्ड द हाउस। उसने तो नहीं लगाया सर, वो तो बहुत कामचोर है, कामचोर। जो कामचोर होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्कशाय। क्या बोलते हैं? वर्कशाय। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, चाओ, हैव फन, गॉट इट, ओके बाय। एक लाइन जाते जाते एक लाइन बुलवा देता हूं कि यू आर नॉट इन ए फुल्ली ड्रेस इफ यू हैवंट गॉट स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।